बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 20 जून और दिन है जुम्मे का। दो इश्यूज़ हैं आज की व्लॉग में डिस्कस करेंगे और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो ये है कि क्या ईरान में रिजीम चेंज होने जा रहा है और इस रिजीम चेंज के हवाले से पाकिस्तान सहूलतकारी करेगा और अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करेगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, इसमें क्या वादे जो है वो किए गए पाकिस्तान की तरफ से। अमेरिका के हवाले से ये कहा जाता है कि फ्री लंच जो है वो अमेरिका में नहीं होता, तो क्या ये जो लंच था, इस लंच की कीमत क्या होगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। एक मरतबा फिर से क्या माजी को रिपीट किया जाएगा, जिस तरह से मुशर्रफ ने या अयूब खान ने और ज़िया ने जो है वो अमेरिका की जिस तरह से सहूलतकारी की थी, क्या वो चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी और इस मरतबा ईरान के अगेंस्ट रिपीट होंगी। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। दूसरे नंबर पर जी, शहबाज शरीफ ने वाकई खुद को अर्दली साबित कर दिया है और ख़ुद को चुनतखिब साबित कर दिया है और इमरान खान को एक मरतबा फिर से सच्चा साबित किया है, क्योंकि ये अर्दली का लक़ब शहबाज शरीफ को इमरान खान की जानिब से ही दिया गया था। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा जी, कि इस चुनतखिब हुकूमत के हवाले से जो है वो इमरान खान कैसे हर सच्चे साबित हो रहे हैं। और मखसूस नशिस्तों का जो केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज भी उसकी समाअत हुई है। समाअत का मुख्तसर अहवाल आपके सामने मैं रखूँगा, क्योंकि दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे। एक जजिस ट्रांसफ़र वाला केस, उसका फैसला तो आ गया और जजिस ट्रांसफ़र दुरुस्त है, यही जजिस रहेंगे, 26वीं तरमीम रहेगी। अब मखसूस नशिस्तें क्या PTI को मिलेंगी या हुकूमती जमातों को मिलेंगी, इस पर आज की समाअत का हवाला आपके साथ में शेयर करूँगा। और आज की समाअत के अहवाल के बाद ये क्लियर आपको हो जाएगा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला क्या आने जा रहा है। तो पहली जो बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ा इशू है, वो ईरान के हवाले से है। देखें, ईरान और इसराइल जो तनाज़ा इस वक्त चल रहा है, इस दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की निहायत अहम जो मुलाकात है वो हुई है। और इतनी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी कि इसे खुफिया रखा गया, बंद कमरे में रखा गया और मीडिया तक को इसमें जो इन्वाइट है वो नहीं किया गया और कोई ऑफिशियली इस किस्म की स्टेटमेंट ऐसी सामने नहीं आई जिसमें क्लियरली सब कुछ बताया गया हो कि ये वादे वहीद किए गए हैं, ये डिस्कशन जो है वो हमारी हुई है। लेकिन ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी और ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि ईरान का जो इशू है, इस हवाले से पाकिस्तान हमसे बेहतर जानता है और पाकिस्तान ने या आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हमसे जो इत्तेफाक है वो किया है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान का जो इशू है, ईरान इसराइल इशू, ये डिस्कस हुआ है और इस इशू में आर्मी चीफ की जानिब से जो अमेरिका की डिमांड्स थी उसमें इत्तेफाक किया गया है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि जो है वो हमसे बेहतर पाकिस्तान जानता है और आर्मी चीफ ने मेरे साथ जो है वो इत्तेफाक किया है। अब नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद और इस स्टेटमेंट के बाद सवालात ये पैदा होना शुरू हो गए कि क्या ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज होने जा रहा है और क्या पाकिस्तान कोई फ़ौजी अड्डे जो है वो अमेरिका को फ्राहम करेगा, क्योंकि इसराइल की जानिब से जो अटैक्स किए जा रहे हैं मुसलसल अमेरिका से मदद जो है वो मांगी जा रही है। और अमेरिका की जानिब से भी, ट्रंप की जानिब से भी स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आ गई हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर ईरान को ना सिर्फ धमकाया जा रहा है बल्कि इसराइल का मुकम्मल जो साथ है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन मुमकिन नहीं हो रहा जी कि वहाँ से बैठकर इसराइल के अगेंस्ट कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके या कंट्रोल हासिल किया जा सके। कंट्रोल तब हासिल होगा जब आपका बॉर्डर साथ लगेगा या आप खिते में आपकी जो मौजूदगी है वो होगी। अब इन चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो अमेरिका है वो इस वक्त ईरान से असल में चाहता क्या है। और फिर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद की भी स्टेटमेंट्स हैं और नजम सेठी जो हैं उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो गुफ्तगू है वो की और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो लंच है ये फ्री लंच नहीं है और ये बड़ा महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को। माजी में भी हमने देखा कि बड़ा महंगा पड़ा, बड़ा नुकसानात पाकिस्तान ने जो है वो उठाए। पहले हम ये देख लेते हैं कि असल में अमेरिका चाहता क्या है ईरान से, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जो कुछ वो चाहता है वही डिमांड उसने पाकिस्तान के सामने रखी होंगी और फिर जाहिर सी बात है खुद वो ये कह चुका है जी, इत्तेफाक किया जा चुका है। तो इसका मतलब है कि फिर कोई ना कोई जो वादे वईद हैं वो किए गए हैं। फिर उसके बाद मैं उन स्टेटमेंट्स की तरफ आऊँगा और इसके साथ आपको डॉट कनेक्टिंग करके जो है वो बताऊँगा, अपनी जो मैं तजिया कर रहा हूँ इसके सपोर्ट में वो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूँगा। अमेरिका ये चाहता है जी कि, और इवन कि इसराइल, दोनों ये एक ही हैं कि जो एटमी प्रोग्राम है ईरान वो बंद कर दे, हमारे सामने सरेंडर कर दे और गैर मशरूत सरेंडर कर दे, अपने आप को हमारे रहमो करम पर छोड़ दे। और इस हवाले से जी
वो पाकिस्तान से चाह रहा है जी कि आप भी जो मुज़ाकरात हैं वो करें और उनके ज़रिए उनको कायल करने की कोशिश करें। तो ये पहली जो चीज़ थी, इस हद तक तो पाकिस्तान के लिए आसानी है कि चले सिर्फ बातचीत ही करनी है, मुज़ाकरात ही करने, उनको मनाना ही है। और अगर वो नहीं मानते तो उनकी अपनी मर्ज़ी, हम कह देंगे जी हमने तो कोशिश की है, आगे जो दाल है वो नहीं गली। लेकिन अगली दो चीज़ें जो कि अमेरिका और इसराइल की ख्वाहिश है वो बड़ी ख़तरनाक है और पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक है। वो क्या जी, एक तो इसराइली स्टेटमेंट्स भी दे रहा है जी कि रिजीम चेंज किया जाएगा ईरान में, और दूसरा वो ये कह रहे हैं जी कि कोई जो ज़मीनी कार्रवाई है, अगर रिजीम चेंज में भी वो कामयाब नहीं होते तो कोई ज़मीनी बड़ी जो कार्रवाई है वो उनके अगेंस्ट की जाए। और ज़मीनी कार्रवाई तब पॉसिबल होगी जब वो खित्ते में मौजूद होंगे, यहाँ पर कोई जो अड्डे हैं वो उनके पास होंगे, नहीं तो वहाँ से तो अपनी फ़ौजें यहाँ पर नहीं भेज सकते। तो ये तीन डिमांड्स हैं जी, या ये तीन प्लान्स हैं अमेरिका इसराइल के ईरान के हवाले से। अब आपने इन डिमांड्स को देखना है और फिर उसके बाद आपने इसी तनाजुर में इस मुलाकात को देखना है, और फिर इस मुलाकात के बाद ये चहमगोइयाँ ही हो रही हैं जी कि हमने जो है वो एग्री कर लिया और हम अड्डे वगैरह देंगे। अभी तक कोई ऑफिशियली तो इस वाले से सामने नहीं आया, चहमगोइयाँ ही जो है वो सामने आई हैं। लेकिन जो मेरा तज्जिया है वो आपको इन डॉट कनेक्टिंग करके मैं आपको जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ जी कि अमेरिका चाह क्या रहा है, और फिर उसके बाद इतफाक़ कर लिया गया। जाहिर सी बात है उन्हीं चीज़ों के ऊपर इतफाक़ किया गया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी बातों से इतफाक़ कर लिया है। तो आपकी बातें क्या हैं जिनसे उन्होंने इतफाक़ कर लिया, ये तो नहीं बताई गई। लेकिन इसके लिए हमने ये देख लिया कि असल में आप खित्ते से या आप ईरान वाले इशू के ऊपर अमेरिका की जो ख्वाहिश है या इसराइल की जो ख्वाहिश है वो क्या है। तो उनकी ख्वाहिश ये है, और पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए भी, इस खित्ते में भी आप देखें, और जाहिर सी बात है आपका जो बॉर्डर है वो भी कनेक्टेड है। तो इसी वजह से ये जो चहमगोइयाँ हैं वो भी हो रही हैं। अच्छा, एक तो चीज़ आपके सामने मैंने ये रख दी। अब मैं इस हवाले से कुछ जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अड्डे हैं वो दे दिए गए हैं, ये इसके ऊपर एग्री कर लिया गया है, लेकिन जाहिर सी बात है इस किस्म की जो डिमांड्स हैं वो सामने आई होंगी। अब इस पर जी मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। क्या माफ़ कीजिएगा, ये कहते हैं अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है और बादशाह ईरान का बेटा वापस आता है तो फिर इसराइल का बॉर्डर तफ्तान समझा जाएगा, जिससे इंडिया इसराइल का असर बढ़ेगा। ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा होगा, या दूसरा फिर इतनी लड़ाई होगी कि ईरान टुकड़े टुकड़े जो है वो हो जाएगा और ख़ित्ता गैर मुस्तहकम होगा। अल्लाह करे ईरान को फतह नसीब हो, ये सब ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो दे दी है, और रिजीम चेंज के हवाले से उन्होंने भी इशारतन गुफ्तगू में बता दिया जी कि वहाँ पर यही कोशिश की जा रही है, रिजीम चेंज, और फिर उसके बाद जो शाह ईरान का बेटा है उसे वहाँ पर वापस लाया जाए। जिस तरीके से शाम में हुआ इस तरीके से ईरान में भी हो जाए और सारा कंट्रोल उनके पास आ जाए, और सारा कंट्रोल ईरान का उनके पास आ जाएगा। तो फिर वो जो एक असल जो कोशिश है वो यही है ना कि खित्ते को हमने कंट्रोल करना है, और अगर यहाँ से ईरान को कंट्रोल कर लिया जाता है रिजीम चेंज करके मर्जी की हुकूमत लाकर, तो फिर उसके बाद जैसा ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा आपके वो भी कहते हैं कि सबकी फिर जो बारी है वो आएगी। तो इस खित्ते में फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्री है वो फिर पाकिस्तान ही है। तो फिर क्या पाकिस्तान की तरफ जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, चूँकि फिर खित्ता गैर मुस्तहकम होगा तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान भी इसी खित्ते में है, तो वहाँ पर भी जो आग है वो फिर आएगी। दूसरे नंबर पर जी मुशाहिद हुसैन सैयद जो हैं वो कहते हैं कि ये पहली दफ़ा होगा कि आर्मी चीफ जो डिक्टेटर नहीं है वो सदर ट्रंप को मिल रहा है, और सिविलियन लीडरशिप माइंड भी नहीं करेगी। ये कामरान शाहिद ने उनसे सवाल पूछा, ये लीडरशिप नहीं, ये तो मुलाजिम हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, ये माइंड क्यों करेंगे। वज़ीर आज़म का तो जिक्र ही कहीं नहीं, क्या ट्रंप ने जिक्र ही नहीं किया। ट्रंप ने मोहम्मद मालिक से सवाल किया। अमेरिका में ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान में बास कौन है। पाकिस्तान में इस वक्त खाकी जमहूरियत चल रही है और अब इस पर मोहर जो है वो लग गई है। तो शहबाज शरीफ अर्दली साबित हो गए हैं, वो चुनतखब साबित हो गए हैं। जो लक़ब इमरान खान ने उनको दिया था आज उन्होंने साबित कर दिया। और मुशाहिद हुसैन सैयद की स्टेटमेंट्स में आपके सामने रख रहा हूँ जी कि खाकी जमहूरियत है इस वक्त, और अमेरिका को भी मालूम है कि असल में बॉस कौन है। नहीं तो जमहूरी हुकूमतों में वज़ीर आज़म जो है वो मुलाकात करते हैं, आर्मी चीफ जो है वो मुलाकात नहीं करते। अब मैं आता हूँ जी नजम सेठी की तरफ, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि अमेरिका फ्री लंच नहीं देता। जो लोग हमारे फील्ड मार्शल और ट्रंप के लंच पर खुशियाँ मना रहे हैं उनको बता दूँ कि अमेरिका कोई फ्री लंच नहीं करवाता। अमेरिका ने ज़ियाउल हक, अयूब खान और मुशर्रफ को भी प्रोटोकॉल दिया।
अमेरिका किसी का ज़ाती दोस्त नहीं, देखना यह है कि ट्रंप पाकिस्तान से क्या चाहता है। अब ईरान इशू के ऊपर ही ट्रंप कुछ चाहता है पाकिस्तान से। ये स्टेटमेंट्स जो आपके सामने मैंने रख दी, जो अपना तजिया रखा कि उनकी ख्वाहिश असल में क्या है, और जाहिर सी बात है जो लंच उनकी जानिब से दिया गया है ये फ्री लंच नहीं है, कुछ ना कुछ जो डिमांड्स हैं वो की गई, और ये भी साथ में कह दिया कि जी आपने हमसे जो इतफाक है वो कर लिया है। तो अब देखें इशारे तो सारे इसी तरफ जा रहे हैं कि रिजीम चेंज या फौजी अड्डे या एटमी प्रोग्राम बंद करने के हवाले से मुज़ाकरात, यही डिमांड्स होंगी जी कि पाकिस्तान जो है वो भी इसमें अपना जो रोल है वो प्ले करे। अब ये चीज़ पाकिस्तान की जानिब से की जाती है, क्या वादे वहीद किए गए हैं, आइंदा आने वाले दिनों में सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इशारतन ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का जो केस है, इस केस की समाअत हुई है। पूरा वीक के केस की जो समाअत है वो चलती रही है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैसला आ गया है जजिस ट्रांसफ़र वाला, वो तो कह दिया गया जी ये जजिस का जो ट्रांसफ़र है वो दुरुस्त हुआ है, यानी कि जस्टिस सरफराज डोगर ही कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, और हो सकता है वही जो है वो चीफ जस्टिस भी बन जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो जितने भी जजिस ट्रांसफ़र हुए हैं, जो इस वक्त जजिस हैं वो रहेंगे, वो अब चेंज नहीं होंगे। और इमरान खान साहब खुद ही ये कह चुके हैं कि उनको कोई अब उम्मीद नहीं आती जैसे कि वहाँ से कोई जो रिलीफ है वो मिलेगा। अब आते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मखसूस नशिस्तों का केस हुआ है, समाअत का हवाला आपके सामने मुख्तसर रखता हूँ, अपनी रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, इससे आपको इस केस का फैसला क्या आएगा ये भी क्लियर हो जाएगा। मेरा ओपिनियन तो ये है कि, या मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है जी कि ये मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले ली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और दिलचस्प सवाल जवाब हुए हैं, क्योंकि जो वकील हैं सलमान अकरम राजा वो दलाइल दे रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि असगर खान केस का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि असलम बेग और असगर खान दोनों ने बयान अल्फी दिया था कि हमने इलेक्शन में कौमी मफाद के तनाज़ुर में मुदाखलत की, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत तो फैसला करती है, सियासतदान इस पर अमल करते हैं, किसी ना किसी दौर में कोई ना कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी यानी बेंच था, जिसने समाअत की। कवल शोजब के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने दलाइल दिए और कहा कि आइन ने अदालत को ये जिम्मेदारी दी है कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा इख्तियार है, आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 199 को 187 से मिलाकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 199 के इख्तियारात तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को हम कह दें कि वज़ीर-ए-आज़म फारिग है तो फिर क्या होगा? वकील सलमान अकरम राजा बोले सुप्रीम कोर्ट आइनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि वो खुद ही कह रहे हैं कि हम किस तरह से इस्तेमाल करें, हम क्यों किस तरह से ये चीज़ जो है वो कह सकते हैं। वही चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं कि भी पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना है, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना है, तो पार्लियामेंट कितनी स्ट्रेंथन है ये हमने देख लिया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नहीं जाते दौरे पर, उनकी मुलाकात नहीं होती, आर्मी चीफ की जो मुलाकात है वो होती है। तो बहरहाल जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आईन व कानून की खिलाफ वर्जी हुई, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के बजाय 15 रोज़ में पार्टी शमूलियत का इख्तियार दिया गया। अगर 15 रोज़ का वक्त ना दिया जाता तो कानून के मुताबिक और कोई हल ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने तस्लीम किया कि पीटीआई को नशिस्तें मिलनी चाहिए, ताहम तादाद का फ़र्क है कि कितनी नशिस्तें मिलें, जिस पर जस्टिस मुहम्मद हिलाली ने कहा कि क्या पैदाइश से वोट का हक मिल जाता है या 18 साल की उम्र में मिलता है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि वोट एक बुनियादी हक है जो पैदाइश से मिल जाता है, ताहम कानून से इसे रेगुलेट किया गया है। वोट का बुनियादी हक इस्तेमाल करते हुए अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, यानी कि हक उनके पास होता है लेकिन इस्तेमाल वो 18 साल की उम्र में करते हैं ताकि उनमें शऊर आ जाए कि हमने किसको जो वोट है वो देना है। दौरान समाजी जस्टिस बाकिर अली नजफी ने इस्तफसार किया कि क्या पीटीआई मखसूस नशिस्तों का दावा कर रही है, क्या मखसूस नशिस्तें लेना किसी सियासी जमात का बुनियादी हक है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अवाम जब वोट करते हैं तो मखसूस नशिस्तें जो हैं उसके ऊपर तो वो वोट नहीं करते, लेकिन जितनी नशिस्तें आप हासिल करते हैं उसकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें आपको दी जाती हैं। मखसूस नशिस्तें लेना सियासी जमात का बुनियादी हक है, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मखसूस नशिस्तें के केस में आइन बदला गया, इस पर आप क्या कहते हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि आइन को नहीं बदला गया, फैसले में किसी को नहीं कहा गया कि आप पीटीआई में शामिल हो जाएं, बल्कि कहा गया
उम्मीदवार पहले से ही पीटीआई के हैं, बस कंफर्मेशन मांगी गई है। अदालत ने केस की जो समाअत है वो पीर तक मुलतवी कर दी है। तो ये केस की जो समाअत है वो हुई है और ज़ाहिर ऐसे ही महसूस हो रहा है कि इन शिस्तें भी पीटीआई से ले ली जाएगी। मज़ीद जो कुछ भी होता है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।